नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने नवरात्रों में प्रतिदिन सुना जाने वाला माता जी का कवच लेके आए हैं। अर्थम दिव्यम कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो, वो जो आपने आज तक किसी को न बताया हो, वह कवच मुझे बताए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों के करने वाले कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंड घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु में घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसका कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर नहीं। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राही देवी हंस पर बैठती है, और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पे बैठती हैं तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खैटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों का दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किया है। हे महारुद्र, अत्यंत घोर प्रक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में शक्ति, दक्षिण कोण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़क धारणी देवी मेरी रक्षा कर। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवेहिनी, उत्तम में कुमारी और ईशान में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें, और इसी प्रकार शव पर बैठ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजय पीछे की ओर, अजीता बाई और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उदोतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी करें। इसी प्रकार मस्तक में माला धारिणी देवी रक्षा करे। यशिवनी देवी मेरी ब्राह्मण की रक्षा करें। भोरों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नुथनी की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चचिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चामुंडा कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की ओर, माँ माया तालू की रक्षा करे। कामाक्षी ढोडी की रक्षा करे। सव्र मंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की ओर धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रुवा और कंठ के नली की नल कबूतरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गिनी और भ्रजधारिणी मेरी रक्षा करे।
रक्षा करें। धारिणी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदय की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की, गुहा स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवहिनी गुर्दे की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला महाबल देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विद्या वासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पाँवों की, पृष्ठभग की, शिरधरी पाँवों की उंगलियों की, स्तनवासिनी तलुओं की, धृष्टा करालिनी देवी नखों की और उद्धव केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। मोमाबली के छिद्रों की, कोबरी और त्वचा की, बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पृथ्वी की और महावती कलम कोश की, चूड़ामणि कव की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। उदय देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्या की, क्षेत्रशरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान सम्मान उद्दान और व्यान की व्रजहस्ता देवी मेरी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों के अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सतगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बाहरी देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। हे चामुंडा आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुप्ता तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित और कवच में रह गया हो उसकी पापों को नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाला मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है और उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य ही मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए बहुत कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पाठन करता है पढ़ता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चक्र रोग विस्फोटक आदि समस्त वेधियाँ समूल नष्ट हो जाती हैं तथा स्थावर जंगल तथा कीर्तम विष दूर होकर उनको कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डोकनी शंकिनी अंतरिक्ष में विरचने वाली अत्यंत बलवती भयानक डोकनियाँ गृह भृद यश गंधर्व राक्षस भ्र राक्षस वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती
चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कानदी इस भूमंडल पर स्थित हैं, जब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है, फिर देहांत होने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है। और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जयकारा बोल जोता वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।